सीखना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है शुरुआत कहाँ से करें, कैसे करें? क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ़ टैरो फ्यूचर बताने के लिए यूज़ किया जाता है या ये हमारी लाइफ़ को बेहतर फ़ैसले लेने में भी मदद करता है? अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, तो आज का ये वीडियो सिर्फ़ आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत ही सिंपल हिंदी में बताऊँगी कि टैरो रीडिंग क्या होती है, अपना पहला टैरो डेक कैसे चुनें, कार्ड को कैसे समझें और घर बैठे प्रैक्टिस कैसे शुरू करें। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि आखिर में मैं बिगिनर्स के लिए कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स भी शेयर करूँगी जो आपकी लर्निंग को और भी ईज़ी बना देंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि टैरो रीडिंग आखिर होती क्या है। टैरो एक ऐसा कार्ड सिस्टम है जो हमें अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि टैरो सिर्फ फ्यूचर बताने के लिए ही यूज किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। टैरो हमें हमारी करंट सिचुएशन, सोच, चॉइसेस के बारे में भी गाइडेंस देता है। ये हमें अलग-अलग पॉसिबिलिटीज को दिखाता है ताकि हम ज्यादा सोच समझ कर फैसला ले सकें। इसलिए टैरो को फ्यूचर बताने का ही नहीं बल्कि सेल्फ गाइडेंस और सेल्फ अंडरस्टैंडिंग का भी पावरफुल टूल समझा जाता है। टैरो के बारे में एक बहुत ही बड़ा मिथ है, बहुत ही बड़ी गलतफहमी है जिसे हम आज दूर करते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि टैरो रीडिंग डरावनी चीजें हैं या इसका संबंध किसी बुरी शक्ति के साथ होता है, लेकिन सच में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक मिथ है। टैरो एक गाइडेंस टूल है जो हमारी अपनी लाइफ को नए नजरिए से देखने में हमारी मदद करता है। जैसे एक आईना हमें हमारे चेहरे को दिखाता है, वैसे ही टैरो कार्ड हमारी सोच, भावनाओं और करंट सिचुएशन को समझने में मदद करता है। इसलिए टैरो से डरने की जरूरत नहीं है। सही नॉलेज और पॉजिटिव सोच के साथ इससे इसे सीखना और इस्तेमाल करना बिल्कुल सुरक्षित है। चलिए अब जानते हैं कि एक टैरो डेक में बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। एक स्टैंडर्ड टैरो डेक में टोटल 78 कार्ड्स होते हैं और इन 78 कार्ड्स को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, मेजर अरकाना और माइनर अरकाना। मेजर अरकाना में 22 कार्ड्स होते हैं, ये लाइफ के बड़े बदलाव, इंपॉर्टेंट लेसन्स और खास सिचुएशंस को दिखाते हैं। वहीं माइनर अरकाना में 56 कार्ड्स होते हैं, ये हमारी रोज की जिंदगी, रिलेशनशिप, काम, इमोशंस और डेली एक्सपीरियंसेस से जुड़े होते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो अभी सभी कार्ड्स को एक साथ मीनिंग याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। धीरे-धीरे प्रैक्टिस के साथ सब कुछ आसान लगने लगेगा। अगर आप अपना पहला टैरो डेक खरीदने की सोच रहे हैं, तो एक सही डेक चुनना बहुत ही ज़रूरी है। बिगिनर्स के लिए राइट राइडर बहुत ही अच्छा डेक माना जाता है और ज़्यादातर यही रेकमेंड किया जाता है। इस टैरो डेक में तस्वीरें बहुत ही क्लियर दिखाई देती हैं। हर कार्ड पर बने हुए सिंबल्स को समझना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। इस वजह से नए लर्नर्स जो होते हैं, कार्ड्स के मीनिंग को जल्दी समझ पाते हैं और प्रैक्टिस भी कॉन्फिडेंस तरीके से कर पाते हैं। शुरुआत में बहुत महँगा या बहुत ही अलग डिज़ाइन का टैरो डेक खरीदने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती है। एक सिंपल और क्लियर टैरो डेक अगर आप खरीदते हैं, तो आपकी लर्निंग बहुत ही आसान हो जाती है। इसलिए राइट राइडर को बहुत ही ज़्यादा रेकमेंड किया जाता है। जब आप अपना नया टैरो डेक घर लाएँ, तो उसे तुरंत पढ़ने शुरू करने की ज़रूरत नहीं होती है। सबसे पहले कुछ समय अपने कार्ड्स के साथ बिताइए, उन्हें हाथों में पकड़िए, धीरे-धीरे शफ़ल कीजिए और हर कार्ड की तस्वीर को ध्यान से देखिए। इस दौरान अपने मन को शांत रखिए और पॉजिटिव सोच के साथ आपने कार्ड्स से जुड़ना है और जुड़ने की कोशिश करनी है। इससे आप कार्ड्स के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करेंगे और प्रैक्टिस भी नेचुरल लगने लगेगी। याद रखिए, टैरो रीडिंग सिर्फ कार्ड्स को देखना और नाम नहीं है। इसलिए ध्यान से समझना और लगातार प्रैक्टिस भी उतनी ही ज़रूरी होती है। अब बात करते हैं कि टैरो कार्ड को शफ़ल कैसे करें।
सबसे पहले एक बात याद रखिए कि कार्ड्स सफल करने की कोई फिक्स टेक्निक नहीं है, कोई फिक्स रूल नहीं है। हर रीडर को अपना तरीका अलग होता है शफल करने का। कार्ड्स को आराम से अपने हाथों में लीजिए और बिना जल्दबाजी किए शफल करने की कोशिश कीजिए। इस दौरान आपने अपने मन में अपना सवाल या इंटेंशन रखनी है। कोशिश कीजिए कि आपका ध्यान सिर्फ उसी सवाल पर फोकस्ड हो। जब आपको लगे कि कार्ड्स अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं और आप तैयार हैं, अब शफल रोक दीजिए और अपनी रीडिंग को शुरू कीजिए। याद रखिए, टैरो रीडिंग में सबसे ज़रूरी चीज़ परफेक्ट टेक्निक नहीं, बल्कि शांत मन, साफ इंटेंशन और रेगुलर प्रैक्टिस है। टैरो रीडिंग में सिर्फ कार्ड्स ही इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, बल्कि आपका सवाल भी उतना ही ज़रूरी होता है। जितना साफ और सीधा आपका सवाल होगा, उतनी ही आसानी से आप रीडिंग को समझ पाएंगे। जैसे, मुझे अपने करियर में किस बात पर ध्यान देना चाहिए, या मैं अपनी रिलेशनशिप को और बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ। ऐसे सवाल गाइडेंस पाने के लिए बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। कोशिश कीजिए कि सिर्फ हाँ या ना वाले सवाल पूछने की बजाय ऐसे सवाल पूछें जिनका जवाब आपको समझ और दिशा दे। अगर आप बिल्कुल ही नए हैं, तो प्रैक्टिस से शुरू करने का सबसे आसान जो तरीका है, वन कार्ड रीडिंग है। सबसे पहले अपने मन में एक क्लियर सवाल रखिए। उसके बाद कार्ड को शफल कीजिए। देन आपने एक ही कार्ड पूरे कार्ड्स में से निकालने हैं। एक कार्ड जो आपने निकाला है, अब उस कार्ड को आप ध्यान से देखिए। सिर्फ उसका नाम ही नहीं, बल्कि उस पर बने हुए सभी सिंबल्स को, पूरी तस्वीर को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। फिर सोचिए कि ये कार्ड आपके सवाल से कैसे जुड़ा हुआ हो सकता है। शुरुआत में अगर हर मीनिंग समझ में ना आए, तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हर रीडिंग के साथ आपकी समझ और कॉन्फिडेंस दोनों ही बढ़ते जाएंगे। अगर आप टैरो रीडिंग को अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो एक टैरो जर्नल बनाइए। हर रीडिंग के बाद एक नोटबुक में तारीख लिखिए, अपना सवाल लिखिए और कौन-सा कार्ड आया, ये भी लिखिए। और ये भी लिखिए कि उस समय आपने क्या महसूस किया, उस कार्ड से आपको क्या समझ आया, उस वक़्त आपकी फीलिंग क्या थी, वो सब उस नोटबुक में लिख दीजिए। कुछ दिनों या कुछ हफ्तों के बाद आप जब अपनी पुरानी रीडिंग को दोबारा देखेंगे, तो आपको अपनी प्रोग्रेस भी नज़र आएगी और कार्ड्स के मीनिंग भी और अच्छी तरह से समझ आने लगेंगे। ये छोटी-सी अगर आदत आप बना लेते हैं, तो लर्निंग को और भी मजबूत आपकी हो जाएगी। टैरो रीडिंग सीखने का सबसे बड़ा राज सिर्फ ये है, रेगुलर प्रैक्टिस। आपको रोज घंटों तक प्रैक्टिस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 10 से 15 मिनट भी अगर आप रोज देते हैं, और धीरे-धीरे आपका कॉन्फिडेंस और अंडरस्टैंडिंग दोनों ही बढ़ने लगेंगे। हर दिन एक कार्ड निकालिए, उस तस्वीर को ध्यान से देखिए और सोचिए कि वो कार्ड आपको क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। फिर उसका मीनिंग अपनी गाइड बुक या जर्नल बुक में कंपेयर कीजिए। याद रखिए, हर एक्सपर्ट टैरो रीडर कभी ना कभी शुरुआत में बिगिनर ही था, इसलिए जल्दी रिजल्ट की चिंता मत कीजिए। बस लगातार सीखने की कोशिश करते रहिए, लगातार प्रैक्टिस बनाए रखिए। जब लोग टैरो रीडिंग सीखना शुरू करते हैं, तो कुछ गलतियां लगभग सभी बिगिनर्स करते हैं। सबसे पहली गलती कि एक ही दिन में सभी 78 कार्ड्स के मीनिंग याद करना, और कोशिश करते हैं कि सबके ही हम मीनिंग याद कर ले, रट्टा लगा ले। ऐसा करने से आप कंफ्यूज्ड हो सकते हैं। इसकी जगह हर दिन एक या दो कार्ड को ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, उनके सिंबल्स को समझने की कोशिश कीजिए। दूसरी गलती जो ज़्यादातर बिगिनर्स करते हैं, या तो वो नोटबुक बनाते ही नहीं हैं। अगर नोटबुक बनाते हैं, तो पूरी तरह से नोटबुक पर ही डिपेंड हो जाते हैं और हर एक कार्ड को नोटबुक के ज़रिए रट्टा लगाना शुरू कर देते हैं। आपने ऐसा भी नहीं करना है। गाइड बुक या नोटबुक ज़रूर पढ़िए, लेकिन आपका जो
कंसंट्रेशन है वो तस्वीरों पर बने हुए सिंबल्स पर, कलर्स पर होना चाहिए और आपका ध्यान आपकी फीलिंग पर भी होना चाहिए। आपने जब कार्ड निकाला, आपके अंदर क्या इंट्यूशंस आ रही हैं, क्या फीलिंग्स आ रही हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। तीसरी गलती जो लोग करते हैं कि प्रैक्टिस बीच में ही छोड़ देते हैं। सभी 78 कार्ड को एक बार उन्होंने रीडिंग कर ली, उनकी तस्वीरों को देख लिया, सिंबल्स को समझ लिया, उसके बाद वो प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं। जिसकी वजह से होता क्या है कि धीरे-धीरे वो सिंबल्स मिक्स होने स्टार्ट हो जाते हैं और व्यक्ति जब प्रेडिक्शन करने के लिए बैठता है, तो वो समझ नहीं पाता है कि इस सिंबल का मीनिंग क्या था। तो इसलिए प्रैक्टिस बीच में नहीं छोड़नी है। टैरो रीडिंग एक स्किल है, जो समय और लगातार प्रैक्टिस से और भी मजबूत होती जाती है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही एक्यूरेट आप प्रेडिक्शन कर पाएँगे। टैरो रीडिंग में सिर्फ कार्ड का मीनिंग ही इम्पोर्टेंट नहीं होता है, आपकी इंट्यूशन, आपके अंदर की आवाज़ भी मायने रखती है। जब आप किसी कार्ड को देखते हैं और कभी-कभी सबसे पहला जो ख़्याल या एहसास होता है, वही उस कार्ड की रीडिंग का इम्पोर्टेंट मैसेज भी हो सकता है। इसलिए अपनी पहली फीलिंग को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है। लेकिन याद रखिए, इंट्यूशंस का मतलब अंदाज़ा लगाना नहीं होता है। अच्छी इंट्यूशन तब बनती है जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं और कार्ड्स के मीनिंग को भी अच्छे से समझते हैं। इसलिए नॉलेज और इंट्यूशंस दोनों को साथ लेकर चलना ही एक अच्छे टैरो रीडर की पहचान होती है। अब कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें जो मैं अपने हर एक स्टूडेंट को कहती हूँ याद रखने के लिए। आपने उन बातों को हमेशा याद रखना है। सबसे पहली बात कि कभी भी जल्दबाजी में रीडिंग नहीं करनी है। जब भी आप रीडिंग करें, अपने मन को पूरी तरह से शांत कीजिए। पूरा ध्यान एक साथ कार्ड्स को देखिए। दूसरी बात ये कि अपनी तुलना कभी भी दूसरे रीडर के साथ बिल्कुल भी मत कीजिए। हर इंसान का सीखने का तरीका और स्पीड अलग होती है, इसलिए अपनी जर्नी का मजा लीजिए और हर दिन थोड़ा-थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। और सबसे ज़रूरी बात, टैरो सिर्फ कार्ड याद रखने की प्रैक्टिस ना समझिए, ये एक लर्निंग प्रोसेस है, यही समझिए, जहाँ हर रीडिंग आपको कुछ नया सिखाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो के ज़रिए अच्छे से समझ आ गया होगा कि टैरो रीडिंग की शुरुआत कैसे की जाती है। अगर आप इन सिंपल स्टेप्स को फॉलो करेंगे और रोज़ थोड़ी-थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, तो धीरे-धीरे आप एक कॉन्फिडेंट टैरो रीडर बन सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और इससे आपने कुछ नया सीखा हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो टैरो रीडिंग को सीखना चाहते हैं। अगर आप टैरो एस्ट्रोलॉजी या स्पिरिचुअल गाइडेंस से जुड़ना चाहते हैं और भी सिंपल और यूज़फुल वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो, तो आपको नोटिफ़िकेशन मिल सके। डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक है, ग्लोबल एस्ट्रोलॉजी अकेडमी ऐप का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको आप क्लिक कीजिए और प्ले स्टोर से आप ग्लोबल एस्ट्रोलॉजी अकेडमी की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां आपको बहुत ही कम एनर्जी एक्सचेंज में कोर्सेज़ सीखने को मिलेंगे। जय माता दी, खुश रहिए, खुशहाल रहिए।